Good morning, students. This is Shweta Rai, and today I am going to start part 1 of computer language. So let's see. सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या है, जनरली लैंग्वेज क्या है, फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज को देखेंगे। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, जिसको समझने के बाद से फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। बिना लैंग्वेज के एक दूसरे से बातचीत करना असंभव है। तो लैंग्वेज क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? अब तो ये जनरल लैंग्वेज हो गया, बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो कंप्यूटर जो भी वर्क करता है तो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन, किसी न किसी कमांड के थ्रू वर्क करता है, जो हम लोग के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। लेकिन उस कमांड को फुलफ़िल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, और वो जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको कंप्यूटर समझता है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भाषा में बनाया जाता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर की एक अपनी भाषा है जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? अब कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज क्या है? द यूज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज टू राइट प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर। अभी मैं बताई कि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बेस पर वह अपना काम करता है उसमें, और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर का MS वर्ड है, उसमें राइटिंग लेटर टाइप कर रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो सेव कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कंप्यूटर को। तो कैसे दे रहे हैं? उस एप्लीकेशन के माध्यम से दे रहे हैं, जिसको कंप्यूटर क्या करे? अंडरस्टैंड कर रहा है। तो वो एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है, किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू उसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। तो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को राइट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, इसलिए लैंग्वेज का यूज पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, और ये 3 पार्ट हैं। पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी हमको ये जानना है कि ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है इसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। इसको दोनों को मिक्स करके लो लेवल लैंग्वेज बनता है। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया ये अलग हो गया। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जो इंग्लिश वर्ड की तरह है, बहुत ही आसान है इसको लिखना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि एक एक करके। जैसे फर्स्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज, तो सबसे पहले हम मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर का वैसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया, और अभी भी कंप्यूटर उसी भाषा को, उसी लैंग्वेज को समझ पाता है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। इस लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसको कंप्यूटर क्या करता है? डायरेक्ट समझ लेता है। जैसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति है, और
एक को बंगाली भाषा आती है और दूसरे को हिंदी, तो दोनों के बीच बातचीत करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं। और वहीं अगर दो बाइलिंगुअल हो, दोनों भाषाओं के जानकार हो, तो क्या होगा, जो बातचीत करना होगा उनके बीच वो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसका जो मशीन लैंग्वेज उसको डायरेक्ट समझ लेता है, लेकिन वैसे लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता, उसमें बीच में मीडिएटर की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, फिर वह अंडरस्टैंड करता है। जैसे अगर किसी को बंगाली आती है, किसी को हिंदी आती है, तो वे आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ पर तीसरा पर्सन आ जाए, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जिसको हिंदी भी आता हो और बंगाली भी आता हो, तो क्या करेगा, दोनों के बीच बातचीत करवा सकता है। तो इस तरह से जो आगे का लैंग्वेज है उसमें मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, उसमें एक बीच की सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। तो अभी चलिए हम लोग देख रहे हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, प्रत्यक्ष रूप से उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, और मशीन लेवल लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। दिस लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन ओनली 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 1। कोई भी, जैसे यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कंप्यूटर क्या करेगा, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर का अपना भाषा है 0 1। जो भी लिखेंगे, राम श्याम कुछ भी लिखेंगे, हम लैंग्वेज में कुछ भी लिखेंगे, तो उसको क्या करेगा, वो अपनी भाषा में समझेगा। 0 1 में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस लैंग्वेज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज फास्टर, बट दिस लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट एंड राइटिंग प्रोग्राम इज वेरी डिफ़िकल्ट। क्या होता है, ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, इसको तो कंप्यूटर बहुत जल्दी क्या करता है, समझ जाता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्यूटर रीड कर पाता है, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। और ये लेकिन ड्रॉबैक है, इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब, जब इस लैंग्वेज का डायरेक्टली यूज किया जाता था यूजर के द्वारा, तो इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाने के बाद से जिस कंप्यूटर में इसको लोड कर दिया जाता था, दूसरे कंप्यूटर में हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं ले जाया जा सकता था। ठीक है ना। अगर ले भी जाया जा सकता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, मशीन टू मशीन वेरी करेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अगर दूसरे कंप्यूटर पर दूसरा आउटपुट है तो तीसरे कंप्यूटर पर वो तीसरा आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाता था इसको राइट करना। और एक बार प्रोग्राम लिख देने के बाद से दोबारा जब उसी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना हो, उसी प्रकार का प्रोग्राम लिखना हो, तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी इसमें नहीं था, और इसमें 0101 करके प्रोग्राम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें जो त्रुटि होती थी पकड़ में नहीं आता था, और फिर बहुत कठिनाई होती थी इसको लिखने में। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, इसका डिसएडवांटेज है। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में भी क्या है, बहुत सारे जनरेशन है। तो जो लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन है वो क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज है। जब भी जनरेशन की बात आए तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज आएगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसमें जान लें कि जनरेशन क्या होता है। जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब थोड़ा परिवर्तन आता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है या कुछ नया उसमें खोज होता है, तो क्या होता है, एक नया जनरेशन
इम्प्रूव होता है, ठीक है ना। एक नया जनरेशन आगे आता है, फिर उसको एक नया नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर है असेंबली लैंग्वेज। ये मशीन लेवल के बाद आया। जब देखा गया कि मशीन लेवल लैंग्वेज में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, प्रोग्राम लिखने में कठिनाई हो रही है, उसमें जो गलतियां हैं लिखने के बाद से गलतियां जल्दी पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। और कंप्यूटर क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, दूसरे कंप्यूटर में उसको हम ले जा नहीं सकते हैं। इस तरह से फास्ट एग्जीक्यूशन तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, बाद में सोचने समझने के बाद से एक नया लैंग्वेज आया जिसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। अब ये क्या था, छोटे छोटे इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसी इंग्लिश वर्ड से कीवर्ड लिया गया था उसमें, और उस कीवर्ड के माध्यम से इस लैंग्वेज को लिखा जाता था। द असेंबली लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिम्बल्स। इसमें इस लैंग्वेज को लिखने में अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z जो ABCD है, और नंबर्स 0 to 9 एंड सिम्बल्स ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ऑल टाइप्स ऑफ सिम्बल्स भी बोल सकते हैं, इसका यूज किया जाता था इस असेंबली लैंग्वेज को लिखने में। नेक्स्ट देखिए, इट इज ईजी टू राइट एंड मोर अंडरस्टेबल दैन मशीन लैंग्वेज। यह क्या था, इसको लिखना बहुत आसान था, और कंप्यूटर के लिए यूजर के लिए इसको समझना आसान था। किसके अपेक्षा, उस मशीन लेवल लैंग्वेज के तुलना में ये असेंबली लैंग्वेज क्या था, आसान था उससे। बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज डायरेक्टली। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझ नहीं पाता था, ठीक है ना। और उसको समझने के लिए किसी बीच के पर्सन की ज़रूरत है जो उसको क्या करे, समझा सके। जिस तरह से मैं एग्जांपल दी थी कि कोई हिंदी जानता हो, कोई बांग्ला जानता हो, तो जब तक कोई तीसरा पर्सन नहीं आए जो हिंदी को बंगाली में कन्वर्ट करे और बंगाली को हिंदी में कन्वर्ट करे, अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो दोनों व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरह से जो असेंबली लैंग्वेज था उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को जो 0-1 की भाषा है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लाया गया जिसको ट्रांसलेटर बोला जाता है या लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था, तब कंप्यूटर उसको आसानी से समझता था। Assembler is used to convert this language into machine level language, ठीक है ना। तो यहाँ पर असेंबलर एक क्या है, एक ट्रांसलेटर है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है असेंबलर, और इसका यूज किया जाता था किसके लिए, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या नाम है इसका, असेंबलर नाम है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये भी जो था मशीन लेवल लैंग्वेज, वो भी क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी कि एक कंप्यूटर पर इसको राइट करने के बाद से दूसरे कंप्यूटर पर इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो इज कॉल्ड नेमोनिक्स। जो कोड का यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में, इस कोड को बोला जाता है नेमोनिक्स। दिस लैंग्वेज इज नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अभी जो जनरेशन की बात की जाए, अभी जो समझाएं कि जनरेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आता है तो नेक्स्ट जनरेशन कहलाता है, फिर उसका कुछ अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना, अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें नए नए फैसिलिटी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कुछ पहले से क्या होता है, कुछ अलग हो जाता है, तो एक नया जनरेशन बन जाता है इस तरह से। तो ये जो सेकेंड असेंबली लैंग्वेज है, ये किस जनरेशन का लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। और इसमें देखेंगे कि देखिए यहाँ पर असेंबली कोड है, असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पर क्या है, कोड है। जैसे मूव है, मूव कहने का मतलब कि कुछ सेंटेंस को मूव कराना हो एक जगह से दूसरे जगह, ESP है, EBX है,
ठीक है ना। RAX है, R9D, देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर प्लस यहाँ पर कॉमा का भी यूज हुआ है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज हुआ है, सिंबल का भी यूज हुआ है। और इस तरह से ये क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज हो गया। और यहाँ पर जो दिया है असेंबलर प्लस लिंकर, ये क्या करेगा, असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। और यहाँ आप लोग जो 101001 ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, कंप्यूटर का अपना भाषा है, मशीन लेवल लैंग्वेज है, जिसमें ये असेंबलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर इसको कंप्यूटर आसानी से समझ पाएगा। तो ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। जो थर्ड है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये जो लैंग्वेज है बहुत ही पॉपुलर है और अभी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसका ही यूज करते हैं, बहुत ही फास्ट है। इसको आसानी से एक बार सॉफ्टवेयर इस लैंग्वेज में बन जाए तो उसी प्रकार से जब दोबारा सॉफ्टवेयर बनानी हो तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होती है, समय की बचत होती है और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर देखेंगे, दिस लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइट द कोड ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये किसके जैसा होता है, अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी की तरह होता है। और इसका अपना सिंटेक्स होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है इस लैंग्वेज को लिखने में। ठीक है ना। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर बात आए तो जो असेंबली लैंग्वेज था और मशीन लेवल लैंग्वेज वो क्या था, मशीन डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है तो ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब कि एक बार हम इसको राइट करते हैं तो दोबारा इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी इसको आसानी से ले जा सकते हैं। इसलिए क्या है, बहुत ही ये आसान है, यानी कि हर सिस्टम में ये काम कर सकता है। ठीक है ना, एक बार डेवलप करने, एक बार इसको राइट करने के बाद से। नेक्स्ट देखेंगे, लाइक असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर होगा असेंबली नहीं, यहाँ पर होगा लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज। चूँकि मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, उसको डायरेक्ट समझता है। असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। तो वहीं कह रहा है कि लाइक यहाँ पर मशीन होगा, मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। मशीन लैंग्वेज की तरह कंप्यूटर इसको भी डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। तो नहीं समझ पाता है तो क्या होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज यूज टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना। अब इस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो दो सॉफ्टवेयर हैं जिसका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं क्या करते हैं, इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पर देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। चूँकि आप लोगों का जो सिलेबस है और आपका जो बुक है तो उसमें जितना दिया है ना, मैं उसी बेस पर आप लोग को पढ़ा रही हूँ और उतना ही मैटर को लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। इसमें देखा जाए तो लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आगे क्या कोई इससे संबंधित कोर्स कीजिएगा या आईटी सेक्टर में जाना चाहेंगे तो उससे संबंधित जब कोर्स करेंगे तो आगे चल के बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग के लेवल का जो जितना कंटेंट है, आप लोग को लेवल में जितना बताना है मैं उतना ही बता रही हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है किसको चेंज करने में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए।
दो प्रकार के यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को दो तरह से हम यूज करते हैं, एक प्रोसीजरल होता है जो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखा जाता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया जाता है, उसको लक्ष्य बनाकर, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और ये कुछ प्रोसीजरल से क्या होता है, अलग होता है, और उससे क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया और ये प्रोसीजरल बेस्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस लैंग्वेज इज नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये किस जनरेशन का लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे बेसिक हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, ETC। सी और C प्लस प्लस के बारे में हो सकता है आप लोग के आगे क्लास में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो जब आप लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, अभी 6th क्लास में बेसिक आप लोग स्टार्ट किए हैं, तो बेसिक क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको अभी स्टार्ट किया गया है, उसमें बहुत सारे कमांड है जो आप लोग देखे हुए हैं। तो बेसिक सी प्लस प्लस, जावा, ETC ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन A+B और डिवाइड बाई 2। ये क्या है, मान लीजिए कि हाई लेवल में ये कोड लिखा गया है, देन यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, अभी बताया है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों क्या है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जो क्या करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कोड है हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, और ये यहाँ पर कन्वर्ट होकर किस में आया है, मशीन लेवल लैंग्वेज में आया है। 001 ये सब क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड है। तो इसको कंप्यूटर क्या करेगा, आसानी इसको समझ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अब यहाँ पर ये तीनों लैंग्वेज को समझाने के बाद से मैं कुछ MCQs लेकर आई हूँ, और ये MCQs जो अभी अभी मैं जितना चीज़ आप लोग को बताई हूँ उससे रिलेटेड ये क्या है, MCQs हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का कितने पार्ट है, यानी कि कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 4, और ऑप्शन डी 3। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, विच लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 01। 01 के फॉर्म में किस लैंग्वेज को राइट किया जाता है। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, और ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा 01 का यूज किस में किया जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अभी बताया गया है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है, 01 का यूज करके मशीन लेवल लैंग्वेज को राइट किया जाता है। क्वेश्चन 3 देखेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड आस्की, बेसिक लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और नन। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, दूसरा जो नाम है इसका बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, विच लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। यहाँ किसकी बात आ रही है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड की बात आ रही है, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर क्या करता है, उस लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। तो इसमें है लो लेवल लैंग्वेज, बी है हाई लेवल लैंग्वेज, सी है मशीन लैंग्वेज, और डी है नन। तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट आंसर होगा, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए कौन कौन से लैंग्वेज है जिसको लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ए है मशीन लेवल लैंग्वेज, बी है हाई लेवल लैंग्वेज, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। तो यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज और बी हाई लेवल लैंग्वेज दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों लैंग्वेज है किस कैटेगरी में आते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू
मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर और डी नन। तो इसमें से क्या होगा? असेंबलर होगा, ठीक है ना। असेंबली से असेंबलर याद रखेंगे। सॉरी, असेंबली से असेंबलर याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असेंबलर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये तो असेंबली लैंग्वेज की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी असेंबलर। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है प्रीवियस स्लाइड में कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में दो तरह के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका नाम है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज डैश। फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज और डी नन। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज डैश डैश। सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज कौन सा है? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी लो लेवल लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज डैश। थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज और ऑप्शन डी नन। तो थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताई हूँ उससे रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कंप्यूटर लैंग्वेज का, उसमें हम लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर, इन तीनों चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे। और जो MCQs है बीच में स्टॉप हो गया था, फिर मैं नेक्स्ट सेंड करते जाऊंगी। जो भी आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जितना MCQs बनेगा उसको मैं बनाकर सेंड करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर समझना, और जो टॉपिक है बुक का उसको भी समझेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। और सारे स्टूडेंट्स में फिर से कहना चाहूँगी कि सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब करें और एक एक वीडियो को देखते जाएं कि कोई वीडियो मिस ना हो, और सारे मैटर को समझें। और जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के जरिए या कभी कॉल करके भी कभी भी हमसे आप कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं बता दूंगी उसको। तो आज के लिए इतना ही। और इस तरह से ये क्या होता है, ये जो वीडियो है